नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कोडेड रक्त संबंध का एक ऐसा प्रश्न जो कि यूपीएसआई 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछा जा चुका है। और वैसे कोडेड रक्त संबंध के प्रश्नों को आप ट्रिकी तरीके से कम समय में सॉल्व करना चाहते हैं तो इस विषय पर मैंने पहले से ही कई वीडियो बना के रखे हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो उन वीडियो को देख लीजिएगा। वहां पर मैंने इस टॉपिक को बहुत ही विस्तार से समझाया है। यहां पर मैं बस इस प्रश्न को सॉल्व करने पर विशेष ध्यान दूंगा। तो देखिए यहां पर स्क्रीन पर यह प्रश्न, इसी प्रश्न को मैंने यहां पे संक्षिप्त रूप में लिख लिया आपको समझाने के लिए। लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें। और उसके बाद नीचे लिख रहा है, यदि P/R+7+Q है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमें जानकारी 1, 2, 3, 4 में से ही देख के इसको सॉल्व करना है। तो इसे हम सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि पहले और दूसरे को ऐसे गोले में घेर लीजिए, चैन बना लीजिए। तो भागा से पहले आने वाला अक्षर चाहे जो भी हो, ये अक्षर नहीं है बल्कि नाम है। तो भागा से पहले जो भी नाम आएगा, चाहे P आए, चाहे Q आए, चाहे A आए, चाहे B आए, चाहे C आए, चाहे राम आए, चाहे मुकेश आए, भागा से पहले आने वाला अक्षर क्या होता है, यही ऊपर जाके आपको खोजना है। तो आप 1 नंबर की जानकारी यहां पर ऊपर लिखा होगा। यहां पर देखिए 1 नंबर की जानकारी में लिखा A+B का अर्थ है A B का पिता है। तो यहां पर क्या लिख रहा है, प्लस से पहले कौन आया है तो A, प्लस से ठीक पहले A आया है, यानी कि प्लस से पहले जो भी आएगा वो क्या बन जाएगा तो A B का क्या है, पिता है। यानी A क्या है, पिता है। तो A बन गया है इसमें पिता, कब, जब प्लस से पहले आया है। यानी इससे हमें यह पता चल गया कि प्लस से पहले आने वाला नाम क्या बन जाएगा तो पिता बन जाएगा। और यहां पर भागा से पहले अगर यही अक्षर यही नाम आएगा तो क्या बन जाएगा, A B की बेटी है। यानी कि भागा से पहले आने वाला नाम बेटी और प्लस से पहले आने वाला नाम पिता बनता है। और बाकी भी ऐसे ही जानकारी, लेकिन यहां पर 2 ही जानकारी मेरे काम की थी इसलिए मैंने यहां पर समझाने के लिए लिख लिया है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये भागा से पहले P आया तो भागा से पहले आने वाला नाम क्या बनता है, बेटी बनता है। यानी यहां पे हम इसे लिख लेते हैं, P क्या है तो P है बेटी। बेटी का मतलब महिला, महिला का मतलब माइनस, और बेटी का मतलब एक पीढ़ी नीचे, किससे तो अगले वाले अक्षर से। यानी कि P बेटी है R की, तो P एक पीढ़ी नीचे होगी यानी बेटी है R की। अब ये माता है कि पिता अभी नहीं पता चला। अब अगला 2, पिछला एक अक्षर और अगला एक अक्षर लेके ऐसे चैन बना दीजिए। अब फिर अब इसको सॉल्व करिए। अभी तक हमने इसको सॉल्व किया था इन दोनों को, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो प्लस से पहले क्या आया है, R, और प्लस से पहले आने वाला अक्षर क्या बनता है, पिता। तो प्लस से पहले R आया है तो R यहां पर क्या हो जाएगा, पिता। पिता का मतलब पुरुष, पुरुष को हम लोग प्लस से, महिला को हम लोग माइनस से दर्शाते हैं। तो पिता है इसलिए प्लस, और पिता है इसलिए एक पीढ़ी ऊपर, किससे तो अगले अक्षर से यानी कि S से। अब यानी ये पिता है, अब ये इनकी लड़की है कि लड़का अभी पता नहीं चला। अब पिछला एक और अगला एक लेके हम ऐसे फिर जंजीर या चेन बना लेते हैं। अब प्लस से पहले S आया है तो प्लस से पहले आने वाला अक्षर क्या बनता है, पिता। तो प्लस से पहले S आया है इसलिए S क्या बनेगा, यहां पे S प्लस से पहले आया है तो प्लस क्या हो गया, पिता। पिता का मतलब पुरुष और पिता का मतलब एक पीढ़ी ऊपर, किससे तो Q से। तो ऐसे ही बस आपको करते जाना, कुछ करना नहीं है। अब विकल्प दिया है कि इसमें इस चित्र के लिए ये चित्र बिल्कुल सही है। इस चित्र में किस विकल्प को हम सही कह सकते हैं। तो विकल्प ए में लिखा है P Q की मां है। P को कह रहा है कि मां है किसकी, Q की, जबकि ये मां नहीं है क्योंकि ये इसके पिता हैं और ये इसकी पत्नी नहीं है बल्कि इसकी बहन है। यानी पिता की बहन को मां नहीं कहते, इसलिए ये विकल्प एक गलत है। ये जब इसमें इसकी बुआ ये सिद्ध हो जाएगी। विकल्प बी में लिखा है Q P की बुआ है। Q को कह रहा है कि बुआ है किसकी, P की। तो बुआ होती तो एक पीढ़ी नीचे नहीं होती P से बल्कि एक पीढ़ी ऊपर होती, क्योंकि बुआ हमेशा एक पीढ़ी ऊपर होती। तो पीढ़ी के हिसाब से ये विकल्प बी भी कट जाता है। अब विकल्प सी में लिखा है P Q की बेटी है। यानी P को क्या कर रहा है, बेटी है किसकी, Q की। तो बेटी एक पीढ़ी ऊपर और ये एक पीढ़ी नीचे नहीं हो सकता। बेटी हमेशा एक पीढ़ी नीचे होती, जबकि इसमें P को ही एक पीढ़ी ऊपर कर दिया Q से। तो ये भी विकल्प सी भी गलत हो गया।
इसलिए यहाँ पे कंफर्म हो गया कि विकल्प डी ही हमारा सही होगा। फिर भी हम इसे चेक कर लेते हैं। पी क्यू की बुआ है, यानी पी जो है कह रहा है कि बुआ है किसकी, क्यू की। तो चेक कर लीजिए, ये क्यू के पिता हैं। अब ये महिला है कि पुरुष हमको नहीं पता, लेकिन ये क्यू के पिता है और ये पिता की बहन है। बहन इसलिए क्योंकि ये दोनों इसी की संतानें हैं आर के। तो पिता की बहन को क्या कहते हैं, बुआ। तो ये विकल्प डी हमारा सही जाता है। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।